हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि मैंने अभी एक बात किसी से मुंह से सुनी थी, सुना था किसी के बारे में जो सत्य है। हाँ, मैं अपने ही रिलेशन में एक लोगों के बारे में बात की थी अभी, तो हमें बहुत ही क्रोध आया। ऐसा लगा कि सामने वो इंसान अगर मिल जाए तो मुझे थप्पड़ों से मार दूँ। तो मेरी ये स्टोरी सुनने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे एक कज़न ब्रदर हैं। कभी शायद इनके पास ये वीडियो मेरा पहुंच जाए, तो कभी न कभी तो पहुंचेगा ही, क्योंकि कभी न कभी तो हम वायरल होंगे, ये तो हमें भरोसा है। तो जब अगर वो वीडियोस देखते होंगे तो उनके पास मेरी वीडियो पहुंचेगी ज़रूर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो 25-30 साल के जो भी हो गए हों, शायद 30 साल के हो गए होंगे, जो 30 साल की उम्र में लगभग 10 साल से बिगड़ा हुआ लड़का है। 10 से मान चलो 15 साल, हाँ 15 साल से बिगड़ा हुआ लड़का है, जो उसकी माँ उसको नहीं संभाल पाए, तो क्या पत्नी उसे संभाल सकती है? पत्नी संभाल सकती है, लेकिन उसे अपने तरीके से समझाना होता है। समझाने के बाद उसे अपने रिश्तों के बारे में, बच्चों के बारे में बताना होता है, तब जाके शायद उस इंसान को समझ आए। लेकिन कुछ इंसानों को समझ नहीं आता है। हमारे कज़न ब्रदर हैं, तो वो शराब बहुत ही ज़्यादा पीते हैं और मतलब शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। मेरी मौसी हैं, तो मेरी मौसी का लड़का है, एक लड़का ख़त्म हो गया था, दूसरा लड़का है छोटा। तो मौसा जी मेरे नहीं हैं, तो वो शराब पीते थे। तो वो बहुत ज़्यादा शराब पीते, अपनी बीवी को मारते पीटते हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहते हैं और कमाते धमाते नहीं हैं। जो खेतों में सब्जी मतलब गेहूँ अनाज जो होता है उसी को बेच के घर चलाते हैं, और जब गेहूँ अनाज वगैरह हो जाता है तो उसको बेच के जुआ जफाड़ी और शराब में उड़ाने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सभी लोग ऐसा करते हैं? मतलब लगभग शायद 25-30% ऐसे लोग दुनिया में हैं। 100% में 25 से 30% तक ऐसे लोग हैं। यूँ मान लो 50% लोग ऐसे हैं। तो वो मतलब जो वाइफ है सोचती है कि हम अपनी सास को रोटी अगर बना के नहीं देंगे तो शायद उनका लड़का सुधर जाए। जब यार वो अपनी माँ को मारपीट गाली गलौज कर सकता है, तो मुझे रोटी नहीं उसे दोगी उसकी माँ को, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसे फ़र्क पड़ता तो अपनी माँ को कभी गाली और ऊंची आवाज़ में बात ना करता। तो उसका मेरी मौसी से बात हुई थी। मेरी मौसी यही बता रही थी कि वो मतलब मेरी मौसी अकेले पेट के लिए खाना अलग बनाती है और उसकी बहू रोटी नहीं बनाती देती थी। कहती थी कि मैंने मम्मी के लिए रोटी नहीं बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे लिए खाना बचा हुआ रखा है, खाना हो तो खाओ वरना मत खाओ, ऐसा बोलती है अपने पति से। लेकिन हालांकि बेटा पूछता है कि माँ खाना खा लो चल के, लेकिन मौसी मेरी कहती है भाई मेरे लिए खाना बना ही कहाँ है, तो मैं खाना खाऊं? तो कहती नहीं, मैंने इनके लिए नहीं बनाया खाना, वो अपना बना लेंगी। तो फिर एक दिन जब थोड़ा सही रहने लगा लड़का, तो वो बहू मौसी को खाना पूछने लगी, कह रहे मम्मी खाना खा लो। कह रहे हम खाना क्यों खाएं, अभी तक तो नहीं बना के देती थी, अब क्यों खाएं? तो कहने लगी कि माँ मैं खाना इसलिए नहीं देती थी कि शायद आपका बेटा सुधर जाए। अरे जब तुम 7-8 महीने 9 महीने तक मैके में बैठी हुई थी तब तो नहीं सुधर पाया वो। अब मतलब उसकी माँ को खाना देने से अगर सुधर जाए, तो दुनिया की बहुत ही औरतें ऐसी हैं जो अपने पतियों को सही रास्ते पे लाएं। क्योंकि शराबी जुआड़ी जो इंसान होता है वो माता पिता परिवार का मोह नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये हम तो देख चुके हैं, अपने इधर भी मैंने देखा हुआ है। तो उसको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है कि भाई देख, शराब उससे काफ़ी छोटा है उम्र में, मैंने कहा देख भाई शराब ये बहुत ही ख़राब आदत होती है, इससे तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, आपका संतुलन बिगड़
बिगड़ जाएगा, आप बीमार हो सकते हो और आपके बीवी बच्चे भी आपको कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन वो नहीं समझता है। ये कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आज तक उसकी माँ ने उसको नहीं संभाल पाई, अपनी माँ का कहना नहीं मानता है, तो तुम आई हुई आज की छोकरी क्या ही संभाल पाओगे अपने नए तरीके से। इंसान का दारू जुआ नशा छुड़वाना होता है तो उसे प्यार से पेश आना पड़ता है, उसकी आदतों में घुलना पड़ता है। कुछ इस तरह के नुस्खे उठाइए कि आपका बेटा है या बेटी है, पास में बिठाइए, लो तुम भी पियो, इसको भी पिलाओ, तो शायद बाप की आंखों में शर्म आ जाए। लेकिन ऐसे बापों को शर्म नहीं आने वाली, वो पिला देंगे, लो पी लो। लेकिन हाँ, कुछ पिताओं को हमने देखा है, मैंने अपने इधर ही देखा है, पिता शराब बहुत पीता है, एक दो बेटे भी पीते हैं, लेकिन बड़ा बेटा उसका एक बार लेके आया शराब, कह रहा लो पापा आज तुम भी पियो मैं भी पीऊँगा। पापा भड़क उठा, मेरे सामने तो शराब पिएगा, मेरे सामने तो शराब पिएगा, तू शराब पिएगा, खुद नशे में है लेकिन अपने बेटे को नशे में नहीं देख सकता। तो उसने तुरंत भड़क उठा। ये ऐसे पिता होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा भी शराब पिए। हाँ, मैं पीता हूँ, मैं बिगड़ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे न पिए। लेकिन मैं अपने कज़न भाई को मैं बता रही हूँ, वो नहीं सुधरने वाला। वो मतलब ऐसा बंदा है कि अगर उसके हाथ में सब कुछ हो तो अपनी खेती बाड़ी बेच के दारू जुआ में उड़ा दे, वो ऐसा बंदा है। तो मैंने आज अपनी मौसी से बात की तो मौसी मेरी बता रही थी, तो हमने कहा मौसी कुछ दिन मम्मी के यहाँ रुक जाओ, मतलब मम्मी के यहाँ आई हुई हैं, तो कह रही थी बेटा आके घूम जाओ। तो मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा मौसी 5-6 दिन रुको, तो मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी। तो मौसी से बात हुई तो मौसी बता रही थी, मैंने मम्मी से सुन रखा था, लेकिन आज मैंने मौसी के मुँह से भी सुना, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि मौसी का एक लौता बेटा है, बेटी की शादी हो गई। खैर अच्छी बात है जो बेटी की शादी हो गई। मौसा मेरे एक्सपायर हो गए थे, मौसा मेरे गांजा बहुत पीते थे, उनका फेफड़ा चुन गया था, तो मौसा मेरे एक्सपायर हो गए थे। लेकिन ये बंदा नहीं सुनता है कि मेरे पिताजी दारू की लत से ख़त्म हो गए हैं, मर गए, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन वो नहीं डरता है, वो वैसा ही करता है। तो मैं उनको समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों तक ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए नशे के लोग आदि ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते। मतलब पिता तो नहीं है लेकिन अपनी माँ की कद्र नहीं करते। विधवा माँ, मेरी मौसी अकेली अपने पेट की रोटी बनाती है, लेकिन बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही पूछ लेगा माँ खाना खा लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइस, मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि जो कोई शराबी जुआरी हो, शराब पीता हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचिए और आगे की ज़िंदगी हंसी से। राधे कृष्ण।